जवानों के लिए बड़ी अपडेट निकल के आई। क्या आपका कम्यूटेशन 15 साल की जगह 12 साल होगा? बिल्कुल होगा या नहीं होगा इसका सुनना। क्या आपको नॉशनल इंक्रीमेंट का फायदा हुआ? जो लोग 30 जून को रिटायरी थे या दिसंबर में लास्ट डे रिटायरी थे उन्हें फायदा मिला? क्या आपको ओल्ड डिसेबिलिटी पेंशन का फायदा हुआ? क्या तमाम ऐसे केसेस जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के संबंध में थे, माननीय एफटी ने डिसीजन दे दिया, आपने पैसा खर्च कर दिया और आप केस जीत गए, क्या एमओडी ने इंप्लीमेंट किया? हाँ जी दोस्तों, इसी को लेकर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। ये आप किसी भी गलत फहमी में हो तो इसके ऊपर दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है ना, ना और ना, बिल्कुल कह दिया। और ये न्यूज आज की है, बोर्ड पे भी मैं बताऊंगा कि उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के कम्यूटेटेड पेंशन की वसूली पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी। यानी एएफटी जो स्टे लगा रही थी कि कम्यूटेशन रुक जाएगा और एमओडी मान लेगी, पीओआर रिकॉर्ड मान लेगा, पीसीडीए मान लेगा, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, एएफटी ऐसा अब कोई आदेश दे ही नहीं सकती है। तो आपके लिए क्लियर हो गया है क्या क्या चीज़ें इसमें क्लियर इन्होंने की, जरा सुनिए। सशस्त्र बल एएफटी द्वारा पारित आदेश जिसमें सरकार द्वारा रक्षा कर्मियों की पेंशन को परिवर्तित हिस्से की वसूली पर रोक लगाई गई थी, उसको उच्च न्यायालय ने स्थगित कर दिया है। कई सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों ने एएफटी की प्रिंसिपल ब्रांच में याचिकाएं दायर की थी कि उनकी जो कम्यूटेशन है 15 से 12 कर दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने समान मुद्दों को जो रेफरेंस लिया है वो पंजाब हरियाणा कोर्ट का लिया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। एएफटी के आदेशों को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार द्वारा याचिका पर विचार करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने अंतरिम आदेश के प्रभाव पर विचार किया और पाया कि 100 से अधिक पेंशन भोगी पहले ही 12 वर्षों के पेंशन परिवर्तित हिस्से का एएफटी में आवेदन कर चुके हैं, जहां समान अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। यानी पंजाब हरियाणा का हवाला देकर एएफटी ने तो आदेश पास कर दिए, वकीलों को पैसे मिल गए, आपके पैसे खर्च हो गए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। उच्च न्यायालय ने उनके आदेश, उनके जो स्टे आदेश पर भी कैंची चला दी, बोला आप चुपचाप बैठिए, ये ड्रामा बंद करिए, कहीं कुछ नहीं होने वाला, ना ही आदेश आपके वहीं के वहीं रहेंगे। उच्च न्यायालय ने कहा कि पेंशन भोगियों ने इस बात से इनकार नहीं किया गया कि पेंशन के कम्यूटेशन के लिए आपने विकल्प का प्रयोग किया था। आपके सामने कि आपको कम्यूटेशन चाहिए, हाँ, कम्यूटेशन 15 साल तक रिकवरी होगी, हाँ, तो फिर विकल्प चुना है, तो फिर इसके अंदर आप केस नहीं कर सकते। पेंशन के परिवर्तित हिस्से को 15 वर्ष की सहमत अवधि के विपरीत 12 वर्ष कर देना किसी दावे के लिए उन्होंने खारिज कर दिया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सहमति की बात है, जैसा कि ये कह रहे हैं आप। ये न्यूज है, आज की है। अब मैं बात कर रहा हूं कि एएफटी का वजूद एमओडी नहीं मानती। कम्यूटेशन स्टे पर रोक, यानी कम्यूटेशन पर आपकी बिल्कुल नहीं चलेगी। यानी ये ऑप्शन था और वो ऑप्शन आपने चुना कि आपको कम्यूटेशन चाहिए, यस, और उन्होंने बोला भाई हम तो 15 साल में रिकवरी करेंगे, आप लेना हो लो, नहीं लेना है मत लो। तो आपने ऑप्ट किया है तो 15 साल तक कटेगा, यानी नो 12, 15 वर्ष ही रहेगा। अभी बहुत सारे डिसीजंस कोर्ट में इधर उधर, एएफटी नॉशनल इंक्रीमेंट का कहीं लागू है, कहीं तक अभी लागू नहीं है। सरकार ने फाइनेंशियल इंप्लीमेंट नहीं दिया है, एमओडी ने तो बिल्कुल भी नहीं दिया है। इसलिए कोर्ट के ऑर्डर आदेश के बावजूद भी जब ये लागू नहीं है तो ये लागू कैसे होगा, सोचने वाली बात है। तमाम डिसेबिलिटी पेंशन के मुद्दे, हाइपरटेंशन के मुद्दे, शुगर के मुद्दे, फलाने मुद्दे जो कि एएफटी देती है और एमओडी में जाकर के लगभग हजारों मुद्दे पड़े हुए हैं, और उन्होंने रिट डाल दी है हाई कोर्ट के लिए ताकि इनके ऊपर एएफटी के फैसलों पर पानी फेर दिया गया है। तो ये मिले नहीं मिले, यानी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन के जितने भी आपके मामले हैं सरकार की तरफ से खारिज हैं। हम अंततः ये कहें कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले ने स्टे लगाकर मंजूर भी होता है तब भी एमओडी कांट इम्प्लीमेंट, यानी एएफटी के अंदर केस करना तो मुझे लग रहा है कि इसका कोई वजूद नहीं है। इन सब चीज़ों से ये निकल के आ रहा है। बिल्कुल दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोग अनदेखी न करें।